वेलकम फ्रेंड्स, जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 6th वीडियो है। लेक्चर 3 पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू सेट पाथ ऑफ जावा ऑन मशीन टू रन फर्स्ट प्रोग्राम। जावा का पाथ कैसे सेट करें हम हमारी मशीन के लिए। तो इसके टू मेथड्स होती है, टेम्परेरी पाथ इन जावा एंड परमानेंट पाथ इन जावा। तो हम आज इसे देखेंगे। हमने लास्ट स्टेप्स में देखा था कि जावा का जेडीके कैसे डाउनलोड करना है और जेआरई कैसे डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल कैसे करना है। हमने इसे चेक करा था जावा डाउनलोड हुआ है या नहीं, तो हमने उसे फोल्डर से चेक करा था। एंड सेकंड ऑप्शन था कि सीएमडी में जाके हमने जावा लिख के चेक करा था। नाउ अब बात आती है कि इसको कंप्यूटर को नहीं पता है कि ये ओरिजिनल रखा कहाँ है। तो हमें इसे बताना होगा, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हमें बताना होगा कि ये जेडीके की सारी फाइल यहाँ रखी है, किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखी। तो इसको बताने के दो तरीके हैं, एक है टेम्पररी पाथ, एक है परमानेंट पाथ। टेम्पररी पाथ वो होगा जो जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट बंद होगा तो वो पाथ भी खत्म हो जाएगा। बट परमानेंट पाथ वो होगा जब हम कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देंगे, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बंद कर देंगे, वापस स्टार्ट करेंगे तो भी ये कमांड जो पाथ है वो हमेशा सेट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कहाँ प्रोग्रामिंग करनी है, हम वो एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हम इसके लिए डी ड्राइव सिलेक्ट करते हैं। डी ड्राइव में हमने सिलेक्ट करा, हम इस जावा फोल्डर में सारा काम करेंगे। यहाँ मैंने एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाया है, इसे मैं जावा में डाल देता हूँ। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम क्या है और ये कैसे हम वर्क करेगा। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने कुछ प्रिंट करवाया। पहली चीज प्रिंट है दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। सेकेंड, वर्ल्ड इन वेलकम इन जावा वर्ल्ड। तो ये पूरी 3 लाइन का प्रोग्राम बनाया है मैंने, जिसमें दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम करके लिखा है वेलकम इन जावा वर्ल्ड। हमें इस प्रोग्राम को चलाना है। तो ये कहाँ है, इसकी डायरेक्टरी दिस पीसी में डी ड्राइव में जावा, इस जगह पे ये हमारा प्रोग्राम है। तो हम इसे रन करते हैं। सबसे पहले हम सीएमडी ओपन करेंगे। सीएमडी, इसके अंदर हम पोजीशन पे जाएंगे। तो पोजीशन क्या थी हमारी, तो हम डायरेक्ट डी ड्राइव में जाना है, तो हमने डी देके डी ड्राइव में आ गए। यहाँ हमें पाथ देना होगा, तो हमें सीडी जावा फोल्डर में जाना है। ये हम आ गए सीडी जावा फोल्डर में। इसमें आ तो चुके हैं। अब इसमें हम कमांड लिखते हैं जावा सी। ये जावा कंपाइलिंग करने की प्रोसेस है, बट यहाँ पे दे रहा है जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी जावा, इस कंप्यूटर को नहीं पता है कि इसका ओरिजिनल जावा सी कहाँ रखा है। तो हम इसके लिए पाथ सेट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें कहाँ जावा मिलेगा। तो हमें सी ड्राइव में जिस भी प्रोग्राम फाइल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें 64 बीट वाला जावा मिलेगा, यहाँ पे 32 बीट वाला जावा मिलेगा। तो मैंने अभी 32 बीट का जावा वर्जन इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर जावा, ये जावा फोल्डर है। जावा फोल्डर के अंदर हमें जेआरई का नहीं, हमें जेडीके का पाथ चाहिए। जेडीके 1.8.051 डला है मेरे, इसमें इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इसका पाथ चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बीन फोल्डर में सारी जो कमांड्स है वो बीन फोल्डर में है, तो हम बीन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर देखिए ये है जावा सी कमांड, जावा सी कमांड, जावा डॉक कमांड, ये सारी कमांड्स यहाँ पे है। तो हमें इसी की जरूरत है, तो हमने जावा सी वाला ये वाला पाथ लिया है। यहाँ पे ये पाथ हमको कॉपी करना है। ये पाथ है सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके 1.8 एंड बीन तक हमें इसे कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी कॉपी करना है। अब हम आते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ हम लिखते हैं सिंपली सेट पाथ। सेट और पाथ के बीच में स्पेस जरूर छोड़िएगा वरना एरर दे देगा। सेट पाथ इक्वल्स टू, सेट पाथ के बाद इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद डायरेक्ट वो भी अपना यूआरएल हमने कॉपी करा है इसका, उसको हमने पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली जस्ट इंटर करा है। भी इसके पहले हमने जावा सी लिखा था तो यहाँ ऊपर एरर आई थी, बट अब हम वापस यहाँ जावा सी लिखते हैं। जावा सी, यहाँ एक डायरेक्टरी खुल गई। दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम इजीली वर्क कर रहा है। तो जावा सी, अब हम हमारे जो फाइल है हम वो फाइल देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हम इसे कंपाइलिंग करते हैं। तो अभी हमारे इस विंडो को, लैपटॉप को हमारे पाथ मिल चुका है, बट इन केस अगर मैं इसे
हटा देता हूँ और वापस से CMD स्टार्ट करता हूँ, CMD। सेम उसी फोल्डर में जाता हूँ, पहले डी ड्राइव में CD जावा, जावा में आ गया, वापस लिखता हूँ मैं जावा C। ये वापस एरर आ गई बिकॉज ऑफ ये टेम्परेरी पाथ सेटिंग है। टेम्परेरी पाथ सेटिंग है मतलब ये सिर्फ जब तक कमांड प्रॉम्प्ट चालू है तब तक ही रहेगा। तो हम वापस एक बार पाथ सेट करते हैं, सेट पाथ इक्वल्स टू दिस पाथ इक्वल्स टू। हम इसके अंदर जावा सी एक बार चेक कर लेते हैं, ये वर्क कर रहा है। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम को हम रन कर, सबसे पहले हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हमारे पास कमांड है जावा सी देन फर्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम डॉट जावा। यस, अगर यहाँ पे सेम ऐसी ही एक कंपाइलिंग होने के बाद यहाँ एक फाइल बन के आ गई है, दिस इज जावा प्रोग्राम डॉट क्लास, दैट मीन्स कि ये कंपाइलिंग हो गया है। अब हमें जो चलाना है वो जावा नहीं, हमें डॉट क्लास फाइल चलानी है, तो हम उससे रन करेंगे। रन करने के लिए हमें जावा फर्स्ट प्रोग्राम एक्सटेंशन नहीं लगाना है। ये लिखा आ गया दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम वेलकम इन जावा वर्ल्ड, तो ये इजीली चल गया है। तो ये था हमारा टेम्परेरी पाथ सेटिंग। अगर अब हम इसे वापस चलाएंगे तो ये पाथ नहीं वर्क करेगा। अब हम बात करें कि परमानेंट पाथ कैसे सेट होगा। तो परमानेंट पाथ सेट करने के लिए हमें दिस पीसी पे जाना होगा और यहाँ से हमें प्रॉपर्टी पे जाना होगा। दिस पीसी के बाद प्रॉपर्टी में यहाँ डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग, सिस्टम प्रोटेक्शन और एडवांस सिस्टम सेटिंग है। तो हमें फोर्थ ऑप्शन एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके अंदर अभी मेरे इसमें बाय डिफॉल्ट एडवांस खुला है, आपके इसमें अगर कंप्यूटर नेम से खुले तो आप इस पे एडवांस पे आइए और यहाँ की एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, दिस ऑप्शन लास्ट में है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में दो तरह के वेरिएबल है, एक यूजर वेरिएबल फॉर दिस और एक सिस्टम वेरिएबल। तो हमें यूजर वेरिएबल में न्यू पाथ सेट करना है, तो हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं पाथ, वेरिएबल का नेम हमने लिखा पाथ और पाथ का यहाँ पे हमने पाथ डाल दिया। सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जो 32 बिट के लिए था, जावा फोल्डर, जेडीके, देन बीन, हमने पूरी डायरेक्टरी बता दी। दैट मीन्स कि हम पूरे लैपटॉप कंप्यूटर के सिस्टम को बता रहे हैं कि हमारा ये पाथ एक वर्किंग है और ये हमने यहाँ रखा है। सो इसको ओके कर दिया, यहाँ पे ये आ चुका है, ये रहा वो पाथ। इसके बाद ओके देन ओके और ये पाथ सेट हो गया। तो हम इसे चेक करते हैं, सीएमडी पे जाते हैं, फिर हम डी ड्राइव जहां हमारा प्रोग्राम रखा है, CD जावा, जावा के अंदर हमें सिंपली जावा सी लिखना है। ये चल रहा है, दैट मीन्स पाथ सेट है। इसके अंदर हमारा प्रोग्राम लिखते हैं जावा सी, सॉरी चला ही लेते हैं डायरेक्ट, फर्स्ट प्रोग्राम, ये वर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि ये परमानेंट पाथ है। तो हमारा विंडो सिस्टम भी यदि ऑफ करके ऑन कर ले तो भी हमेशा पाथ सेट रहेगा। तो ये दो पाथ सेटिंग थी, एक थी टेम्परेरी पाथ सेटिंग और एक थी परमानेंट पाथ सेटिंग। सो इसी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो बेस्ड होगा आईडी सेटअप फॉर जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग पे हम एक तो नॉर्मली इसके CMD के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एक हम सेटअप के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जो आईडी होगा। तो उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो हाउ टू इंस्टॉल दिस आईडी फॉर जावा। सो थैंक यू।